हु इज़ लूसीफर, यानी शैतान कौन है। और आज का वचन जो है आप सब लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरा एक स्वभाव है कि मैं सिर्फ सैटरडे को ही वचन तैयार नहीं करता। सप्ताह में जब जब मुझे समय मिलता है और जब जब परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रकाशन देता है, मैं उन बातों को लिखता रहता हूँ, वचनों को तैयार करता रहता हूँ। सो मेरे पास आज सप्ताह के लिए भी वचन है, अगले सप्ताह मैंने क्या बोलना है मैंने तैयार कर रखा है, और उसके अगले सप्ताह भी मैंने क्या बोलना है मैं संदेशों को तैयार करके रखता हूँ, ताकि दिमाग पर ये चिंता ना हो, ये समस्या ना हो कि कल इतवार है, 3 सभा में प्रचार करना है, मुझे प्रचार करना है। सो मैं वचनों को तैयार करके रखता हूँ। और आज के लिए भी 3 सभाओं के लिए मेरे संदेश तैयार थे, पर कल अचानक परमेश्वर की आत्मा ने मुझे रात के समय बोझ दिया और मेरी जो 3 सभाओं के लिए जो मैंने संदेश तैयार कर रखे थे, उन 3 सभाओं को प्रभु ने बदल दिया। और मुझे सारे वचनों को लेकर मैंने किस वचन में क्या बोलना है, क्या बताना है, मेरी आत्मा में परमेश्वर ने अपना वचन भेज दिया। और ये वचन मेरा तैयार था, मैंने हु इज़ लूसीफर पे बोलना था, पर वो मैंने सुबह वाली सभा में बोलना था और कुछ और बताना था। परंतु आज आप लोगों को बताने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोझ दिया, मैं हु इज़ लूसीफर के ऊपर प्रचार करूं, और ये बिल्कुल अलग प्रचार हो गया, परमेश्वर ने की आत्मा ने दिखाया, सिखाया। सो आज का जो संदेश है पूर्णतया परमेश्वर की इच्छा पर है, इसलिए बड़े ही ध्यान से सुनिएगा इसको और सीखिएगा कि पवित्र आत्मा आज हमें क्या सिखाने जा रहे हैं। सो जो शैतान है हम सब लोगों का बैरी है, शत्रु है, आप जानते हैं। और हम सभी लोग अपनी अपनी प्रार्थनाओं में प्रतिदिन अंधकार को बांधते हैं, शैतान को बांधते हैं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं उसके विरोध को लेकर कि प्रभु ये हमारा प्रार्थना का जीवन सही नहीं जा रहा है, सो हम अंधकार की शक्ति को बांधते हैं। हमारे घर में आवाज़ें पड़ती हैं, हमें बुरे विचार आते हैं, बुरे सपने आते हैं, तो हम प्रार्थना या तो अपने अगुवे से कराते हैं या हम करते हैं। तब हम शैतान की युक्तियों को बांधते हैं, उसके विचारों को, उसके बुरे विचारों को हम बांधते हैं। डरावने सपने आते हैं तब हम बांधते हैं। मतलब कि हमारी प्रार्थना का एक बड़ा हिस्सा हमें शैतान को बांधने के लिए खर्च होता है। हम प्रतिदिन अंधकार की बातों को, उसके साम्राज्य को बांधते हैं। परंतु आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई से कि हम तो बांधते हैं प्रार्थना में अपनी, क्या वो बंध रहा है? जानने का विषय यह है, क्या वो बंध रहा है? और बंद नहीं रहा तो क्यों नहीं बंध रहा? क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है। सो अगर हम प्रभु के वचन में देखें 2 कुरिन्थियों की किताब, इसका 10 अध्याय और इसका 3 पद। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, हाँ, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। हाँ, अभी देखो काजल ने बड़ी सरलता से पढ़ा, आपने इसे सुना, पर मुझे तो कई साल इसको समझने में लग गए। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कई साल लगाए इसे सिखाने में। आज इस वचन को मैं समझ पा रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा इन वचनों के द्वारा क्या कहना चाहता है हमसे। हम देख रहे हैं, यहाँ लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, वो कहता है हम शरीर में चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, वो कहता है हम शरीर में चलते हैं तो भी हम इसके अनुसार नहीं लड़ते। और यहाँ पर हम पद 5 के अनुसार अगर हम पढ़ें, यहाँ लिखा है कल्पनाओं को। क्या लिखा है? तो अगर हम कल्पना के बारे में सीखें तो निकालिएगा नीति वचन की पुस्तक पुराने नियम से, इसका 6 अध्याय और इसका 16वां पद। ये राजा सुलेमान है जो संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हुआ,
जिसे परमेश्वर ने बुद्धि का वरदान दिया और वह परमेश्वर की आत्मा के उबारे, ये वचन में लिखता है नीति वचन 6:16 में क्या लिखा है? 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। हाँ, क्या बोलता है? यहोवा 7 चीजों से घृणा करता है, नफरत करता है। अब सुनते जाइए, क्या पहली चीज? अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हाँ, अब आपको ये बातें ध्यान देना है। अब हम इनको सीखेंगे। क्या बातें हैं जिन पर आपको अब ताला लगा देना है आज से? पहला, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। अगर मैं आपको कहूंगा कि आप घमंड करते हैं तो आप अपने मन में बोलेंगे भैया मैं घमंड नहीं करता। आमोस भैया बड़ी एक अच्छी चीज बोलते हैं, मुझे घमंड है कि मैं घमंड नहीं करता। क्या कहते हैं वो? मुझे घमंड है कि मैं घमंड नहीं करता। घमंड तो है। तो आप अपने भीतर देखिए आपको कहां घमंड है। क्या आपको अपनी बिरादरी का, अपनी जात का घमंड है? क्या आप बड़ी जाति से पैदा हुए हैं? आप जिस जाति के व्यक्ति हैं, क्या आपको उस बात का घमंड है? देखिए, आप अन्य जाति परिवार से आए हैं। मेरी कलीसिया में जब अन्य जाति परिवारों में रिश्ता लगता है ना, तो जात एक ऐसा रोड़ा आके अटक जाती है, भैया नहीं हम ऊंची जात के हैं, वो थोड़े नीचे जात के हैं। मसीह में आने के बाद भी प्रभु ने जातों पे आके तो कांटा ही मार दिया उठा के। हालेलुया। वचन में लिखा है, वो कहता है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, चाहे कितने ही विश्वासी हो, कितने ही अच्छे आप हो, कितना ही अच्छा प्रचार कर लो, कितनी अच्छी आराधना कर लो, जात को लेके भी अगर घमंड है ना तनिक भी, तो प्रभु वचन में लिखा है वो आपसे बैर करेगा। तो स्वर्ग में कौन जाएगा? बैर करेगा वो आपसे। छोटी बड़ी जात के नंबर देना। मेरी कलीसिया में जब मैं रिश्ता लगाता हूँ तो हम प्रचारकों का और मेरा माथा खराब हो जाता है। हमारे कलीसिया में आने वाले 2 बजे वाले लोग जातों के चक्कर में पड़े हुए हैं। इतने सालों से प्रभु का वचन प्रचार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, परंतु जातों के चक्कर में अभी तक पड़े हैं। जात का घमंड। जो छोटी जात का उसे भी अपनी जात का घमंड है, जो बड़ी जात का उसे भी अपनी जात का घमंड है, अपने कुल का घमंड है, अपने पहनावे का घमंड है, अपने सुंदर दिखने का घमंड है, अपनी पढ़ाई लिखाई का घमंड है, अपने अभिषेक का घमंड है कि मेरा अभिषेक तो सबसे अच्छा है। हो सकता है क्वायर में हमारे बच्चे, हमारी लड़कियां ये विचार करती हो मनी मन में, अरे मैं तो संजू से अच्छा गाती हूं, संजू सोचती हूँ मैं तो अंजलि से अच्छा गाती हूँ, अंजलि सोचे मैं तो ललिता से अच्छा गाती हूँ। तो ये जो गाती हूँ और गाना है ना, ये भी घमंड है। और प्रभु कहता है तुम जितना मर्जी मेरे बच्चों आराधना कर लो, मैंने नहीं सुनना, क्योंकि मेरा वचन तो कहता है मैं घृणा करता हूँ। तुमसे तो पहला ताला तो लगा ही नहीं। हालेलुया। आप किस चीज का घमंड कर रहे हैं? विश्वास में आने के बाद भी लोग, अभिषिक्त होने के बाद भी लोग अभिषेक का घमंड करते हैं। आज बहुत से प्रचारक, बहुत से पादरी अपनी सेवा को इसलिए नहीं बढ़ा पाते हैं, वो ये सोचते हैं मेरी बुलाहट ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छी बुलाहट मेरी है, सबसे अच्छा प्रचार मेरा है। वो ये सोचते हैं मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अभी थोड़े दिन पहले आमोस भैया को दर्शन आता है, हम पहाड़ों पे थे। वो कहते बेटा मैंने देखा एक छत है, उस छत पे दरारें आ गई हैं, चटक रहा है, और उसका एक ही पिलर है, उस छत को संभाले हुए है, सारा छत गिरने पर है, दीवार में दरारें आ गई हैं। मैंने ये देखा, और एक पिलर है जो पूरी छत को संभाले हुए है।
मैंने कहा भैया इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या कहना चाहते हैं? वो कहते आज हर एक पादरी, हर एक प्रचारक एक दूसरे के अभिषेक को तुच्छ समझता है, छोटा समझता है। प्रचार करने वाला कहता है मेरा अभिषेक इतना है कि मैं प्रचार करता हूं तो लोगों के मन बदल जाते हैं। आराधक सबके मेरे प्रचार के आगे कूड़ा है। भविष्यवाणी करने वाला मेरे आगे कूड़ा है। मेरा अभिषेक प्रचार का बड़ा अच्छा है। भविष्यवाणी करने वाला कहता है मेरा अभिषेक सबसे महान है, सबसे ऊंचा है। लोग मुझे हाथों हाथ लेते हैं, मुझे पूजते हैं, मेरी बातों को ईश्वरीय तुल्य समझते हैं, मेरी राय को ईश्वरीय तुल्य समझते हैं, मुझे परमेश्वर सा दर्जा दे देते हैं लोग। मेरा अभिषेक सबसे महान है। एक आराधक कहता है मेरे गानों पे दुनिया नाचती है, झूम जाती है, मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग तरसते हैं। तो हर एक प्रचारक, हर एक सेवक, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, नामी ग्रामी हो, अपनी अपनी बुलाहटों का, अपनी अपनी सेवाओं का उन्हें घमंड है और वो आज मिलकर नहीं चल रहे हैं। और जो एक पिलर है ना वो परमेश्वर है जो सबको थाम रहा है, परंतु उनमें दरारें हैं, वो बढ़ नहीं रहे, वो कभी भी टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, सभी अभिषिक्त लोग एक ही स्टेज पे खड़े हों, सभी आराधक सेवक करने वाले हर एक दूसरे की सेवा का तुच्छ ना जाने वरन उसका आदर करना जाने, उसका आदर करें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, प्रभु कहता है मैं बैर करता हूं। मैंने एक बार ब्रदर दीनाकरण की एक गवाही को सुना, उसमें वो बताते हैं कि मैं प्रभु के दास महर्षि कैलाश के साथ स्वर्ग गया ये देखने के लिए कि कैसे प्रभु की आत्मा, प्रभु एक व्यक्ति को ग्रहण करते हैं। और ब्रदर दीनाकरण बताते हैं जैसे ही मैं स्वर्ग के पास गया, प्रभु यीशु मसीह दरवाजे पर खड़े हैं मेरा स्वागत करने के लिए। वो बताते तभी एक औरत की आत्मा आ रही है सामने, और वो आ रही है बड़ी खुश प्रभु यीशु मसीह की ओर, हंसते हुए, बाहें पसारे हुए। और ब्रदर दीनाकरण कहते वो औरत को देखते ही चेहरे से पवित्रता छलकती थी। बड़ी धार्मिक औरत थी वो, और देखता था कि इसने पूरा जीवन सेवा किया है परमेश्वर का। और जैसे ही वो प्रभु के निकट आई तो अचानक वो बताते शैतान का दूत वहां प्रकट हो गया और उसने उस औरत को रोक दिया, तुम अंदर नहीं जा सकती हो, तुम हमारी हो, तुम हमारे साथ चलो। और वो चीखने चिल्लाने लग गई और दूत उसे पकड़कर नरक की ओर ले गया। वरन उसका आदर करना जाने, उसका आदर करें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, प्रभु कहता है मैं बैर करता हूं। मैंने एक बार ब्रदर दीनाकरण की एक गवाही को सुना, उसमें वो बताते हैं कि मैं प्रभु के दास महर्षि कैलाश के साथ स्वर्ग गया ये देखने के लिए कि कैसे प्रभु की आत्मा, प्रभु एक व्यक्ति को ग्रहण करते हैं। और ब्रदर दीनाकरण बताते हैं जैसे ही मैं स्वर्ग के पास गया, प्रभु यीशु मसीह दरवाजे पर खड़े हैं मेरा स्वागत करने के लिए। वो बताते तभी एक औरत की आत्मा आ रही है सामने, और वो आ रही है बड़ी खुश प्रभु यीशु मसीह की ओर, हंसते हुए, बाहें पसारे हुए। और ब्रदर दीनाकरण कहते वो औरत को देखते ही चेहरे से पवित्रता छलकती थी। बड़ी धार्मिक औरत थी वो, और देखता था कि इसने पूरा जीवन सेवा किया है परमेश्वर का। और जैसे ही वो प्रभु के निकट आई तो अचानक वो बताते शैतान का दूत वहां प्रकट हो गया और उसने उस औरत को रोक दिया, तुम अंदर नहीं जा सकती हो, तुम हमारी हो, तुम हमारे साथ चलो। और वो चीखने चिल्लाने लग गई और दूत उसे पकड़कर नरक की ओर ले गया। ब्रदर दीनाकरण को दुख होता है, प्रभु इसे तो शक्ल से ही पता चलता है बहुत पवित्र औरत है, धर्मी औरत है, आपसे देखो कितना प्यार करती है, आपको देखकर कितना मुस्कुराई है, खुश हो गई कि ये मेरा उद्धार करता खड़ा है यहाँ, तो वो औरत क्यों चली गई? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा बेटा मैं जानता हूँ ये मुझसे प्यार करती है, मैं जानता हूँ इसने मेरी आज्ञाओं मानने का पूरा प्रयास भी किया है, मैं जानता हूँ इसने सारी जिंदगी मेरी सेवा करी है, परंतु मेरे बेटे इसको अपनी पढ़ाई का घमंड था, इसको अपने परिवार का घमंड था, क्योंकि बहुत अमीर औरत है, इसे अपनी दौलत का घमंड था। इस घमंड के चलते, क्योंकि मेरा वचन कहता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर बैर करता है, ये स्वर्ग में नहीं आ सकती। बताइए
सारी जीवन प्रभु का नाम लिया, भक्ति करी, सेवा किया, परंतु सिर्फ घमंड ने उसे स्वर्ग जाने से रोक दिया। बताइए, आप विचार करें, आप कहाँ खड़े हैं? कल को आप जब प्रभु के पास जाने लगेंगे, आप खुश होंगे, आप स्वर्ग में प्रवेश कर रहे होंगे, तब आपको भी मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता जब नरक का दूत खींचने लगेगा और आप में से बहुत से लोग रोएंगे, बिलकेंगे, तब प्रभु यीशु कहेगा कि बेटा, इन्हें भी अपनी जात का घमंड था, इन्हें भी अपने कुल का, अपने परिवार का घमंड था। सारा जिंदगी आप चर्च आते रहे, दान देते रहे, भेंटें देते रहे, दशमांश देते रहे, गीत गाते रहे, सब करते रहे। ये तो बात वो हुई जो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कही कि सारा संसार को तुम जीत लो और अपने प्राणों की हानि उठाओ। सारी चीजें आपने कर डाली, परंतु अपने प्राणों की हानि उठा लिया आपने। और सिर्फ घमंड से वो आपको रोक देगा। लिखा झूठ बोलने वाली जीभ। हालेलुया। जो व्यक्ति झूठ बोलता है बार बार। मैं अपनी कलीसिया में जब लोगों से बात करता हूं तो मुझे झूठ है ना आराम से सुनाई देता है, क्या झूठ बोल रहा है, परंतु तुम मेरे बच्चे हो, मेरे आत्मिक बच्चे हो, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करता, बहुत प्यार करता हूं, मैं नहीं चाहता। आमोस भैया मुझे यही तो कह रहे थे चर्च में, हम दोनों बैठे हुए, भैया कह रहे हैं बेटा पादरी वाला मन होता है ना, मेरे चर्च में भी लोग आड़े तिरछे आते हैं, मैं सोचता हूँ बदल जाएंगे बदल जाएंगे बदल जाएंगे बदल जाएंगे। कह रहे बदलने के चक्कर में वही हमारे 100-200 आदमियों को ले जाता है। मैं इंतज़ार ही करता रहता हूँ ये बदलेगा बदलेगा बदलेगा। कह रहा हर बार मैं मन बनाता हूँ, अब की बार मैं ऐसा मन बनाऊंगा कि जिस मछली को देखूंगा ना मेरा तालाब गंदा कर रही है उसे बाहर निकाल दूंगा ताकि मेरा तालाब बच जाए एक मछली की वजह से। कह रहा मुझे मछली दिखाई देती है, मैं फिर कहता हूँ ये मछली बच जाएगी, और बचने के चक्कर में वो मेरे लोगों को ले जाती है। हालेलुया। पादरियों का मन ऐसा होता है, पिता के समान। सो झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। आप कहेंगे हमने कभी किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करी। निर्दोष का भाव लहू बहाने वाले हाथ, यानी कि आपने बेईमानियां करी, आपने लूट लिया लोगों को, आपने पता नहीं किसका जमीन लूटा होगा, विचार करें। किसका सोना चांदी आपने लूट लिया होगा, विचार करें। किसी का पैसा, किसी का धन आपने लूट लिया होगा, लालच किया होगा, लूट लिया होगा। लहू बहाने वाले हाथ और अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। शैतान ने यही तो अनर्थ कल्पना करी थी। मैं अपना सिंहासन प्रभु के सिंहासन से ऊंचा बनाऊंगा, मैं उससे ऊपर हो जाऊंगा, मेरी आदर होगा, मेरा महिमा होगा। अनर्थ कल्पना करी और वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। वही अनर्थ कल्पना उसने हव्वा के मन में जगा दी। तू फल खा सकती है, ईश्वर झूठ बोल रहा है, जब तू इसको खाएगी तेरी आंखें खुल जाएंगी और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। प्रभु ने झूठ कहा, अनर्थ कल्पना आ गई। आप सुने ध्यान से। सुलेमान कहता है, हे मेरे पुत्र अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही है। अपने मन की रक्षा कर। आपको अपनी भावना और अपनी कल्पना को हमेशा जांचते रहना है। ये जो कल्पना आ रही है, क्या ये प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से? ये जो विचार आ रहा है, ये किस ओर से है? आपको तोलना है, ये किस ओर से आ रहा है। मुझे चेक करें, ये कहां से आ रहा है मेरे को। कहीं ऐसा ये विचार अगर प्रभु की ओर से है तो अच्छा है, शैतान की ओर से आ रहा है तो मुझे इसे खंडन करना है, तोड़ डालना है। हालेलुया। और जब आप उसे तोड़ेंगे, उसका खंडन करेंगे, तब आप समझ लीजिए आप ताला लगाने जा रहे हैं स्वर्ग में।
हालेलुया। आप चेक करिए, क्या ये मेरी कल्पना है, मेरा विचार है? और यदि ये मेरी कल्पना है, मेरा विचार है और प्रभु को लेकर है या प्रभु की सेवा को लेकर है, तो ये कितना सही है या कितना ठीक है? आपको अपनी कल्पना, अपना विचार कलीसिया के सामने नहीं रखना। कई बार कलीसिया के सामने अपना विचार रख देती है। नहीं, आपको अपना विचार, अपनी कल्पना जो परमेश्वर का दास दासी आपके क्षेत्र में आता है उनके आगे रखिए। आप मेरे आगे अपनी उन बातों को रख सकते हैं कि मेरे मन में यह विचार आ रहा है, मैं ये करना चाहता हूं। हमारी कलीसिया में भी कुछ आराधक बच्चे आते थे, उन्हें भी विचार आया प्रभु की सेवा करने का। क्या भैया, हम अपना बैंड बनाना चाहते हैं, हम अलग आराधना करना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, आराधना करो, पर हम अलग करना चाहते हैं, अलग बैंड बनाना चाहते हैं, अलग पहचान हो। संजय और मैं सुबह 4 बजे हमें लग गए समझाते समझाते। मैंने कहा बेटा, मैंने उन्हें बोला ये शैतान का विचार है जो तुम्हें विचार दे रहा है, प्रभु की ओर से नहीं है। उन्हें समझाया, नहीं हम अपना बैंड बनाएंगे, हम अपनी आराधना अलग करेंगे, हम अपनी पहचान अलग बनाएंगे। विचार था सेवा को लेकर, प्रभु की सेवा को लेकर, परंतु वो विचार परखने की जरूरत थी, किस ओर से आ रहा है वो विचार। शैतान आपको प्रभु की सेवा करने का ही विचार देगा। शैतान को उसने विचार दिया था, कहां से? वचन से ही तो दिया था। तेरे विषय में लिखा है यदि तू पत्थरों को आज्ञा देगा तो ये रोटियां बच जाएगी। शैतान ने वचन से ही बोला। तेरे विषय में लिखा है यदि तू अपने आप को नीचे गिरा देगा तो स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे हाथ पैरों में पत्थर की ठेस भी लगे। बताओ, तेरे विषय में लिखा है, वचन से ही तो बात कर रहा है। आपको वचन, विचार को, कल्पना को परखने की जरूरत है। क्या ये ईश्वर की ओर से है, या अगर मेरी कल्पना है तो क्या परमेश्वर की दृष्टि से क्या वो ठीक है कल्पना? हो सकता है कई बार आपका विचार या आपकी कल्पना परमेश्वर के विचार से ठीक हो, मेल खा जाए। राजा दाऊद अपने महल में छत में घूम रहा है और वो प्रभु के तंबू को एक मैदान में देखता है और विचार करता है, कल्पना, विचार करता है। परमेश्वर मुझे चरवाहे से लेकर राजा बना दिया और मैं एक सुंदर महल में हूं। मैं परमेश्वर के लिए भी एक महल बनाऊंगा, एक भवन बनाऊंगा, बहुत सुंदर। इस महल से भी ये विचार परमेश्वर की सेवा को लेकर था। परंतु नातान नबी आता है और वो कंफर्म करता है, हे नातान, हे दाऊद, परमेश्वर तुझसे बहुत खुश है क्योंकि प्रभु कहता है मैं तेरे पुरखाओं से यूं ही तंबुओं में चलता आया, परंतु मेरे घर की किसी ने सूदी नहीं ली। इसलिए हे राजन, तूने परमेश्वर के घर को बनाने का सही विचार किया है। हालेलुया। विचार था वो, केवल योजना नहीं थी, मन में आया उसके, तभी नातान आ जाता है और कहता है तूने सही विचार किया है। और परमेश्वर कहता है तेरा सिंहासन हमेशा मेरी दृष्टि में बना रहेगा। और यही विचार के तो चलते मेरे प्रभु तो देखो इतना ऑनर करता है। मेरे परमेश्वर ने इसकी, दाऊद की इस बात का इतना ऑनर किया। उसने इतनी गलतियां करी, फिर भी दाऊद का संबंध, दाऊद से प्यार करने वाला और दाऊद की वंशावली में से मेरा प्रभु आ गया। तभी तो प्रभु यीशु मसीह को कहते थे हे दाऊद की संतान। बताओ, प्रभु की सेवा करने का विचार कर रहा है और प्रभु योजना बना रहा, मैं इसकी पीढ़ी से आऊंगा, इसका सिंहासन मेरे सामने सर्वदा बना रहेगा, इसका नाम, इसका घर मेरा सामने सदा सर्वदा बना रहेगा। परंतु उस विचार को किसने आके कंफर्म किया? नातान नबी ने। क्या आपका विचार, प्रभु के दास लोग उस पर मोहर लगाते हैं, सहमत करते हैं, क्या ये ठीक है? ओके करो, आप, प्रभु साथ है। आपके स्थानीय प्रचारक और सबसे ऊपर तो मैं भले ही भविष्यवाणी ना करूं, परंतु
दर्शन को सुन के, सपने को सुन के, विचार को सुन के मेरे भीतर पवित्र आत्मा उस बात की पुष्टि कर रहे होते हैं, ये मेरी ओर से है या नहीं है। मुझे पता चल रहा होता है कि है या नहीं है, साफ पता चलता है, कंफर्म हो जाता हूं मैं अपनी आत्मा में कि कहां की ओर से आ रही है बात। हालेलुया। तो उस बात पे क्या किसी अभिषिक्त ने आके पुष्टि करी, या आप अपनी विचारधारा से आपने अपना बैंड बना लिया और उन बच्चे अलग हुए, अपनी विचारधारा से जिद करके बैंड बजा लिया और आज बैंड ही बज रहा है उनका, अलग हो गए। कोई आराधना नहीं, कोई गीत नहीं, जो बैंड बनाया था उसका कोई नाम नहीं। मेरे परमेश्वर की ओर से होता वो विचार, वो सेवा, तो परमेश्वर आज बढ़ा देता। हालेलुया। सो इसलिए आप चेक करें कौन सा विचार, कौन सी कल्पना आ रही है। और बुराई गढ़ने वाला मन, बुराई करने के वेग दौड़ने वाले पांव, जो चालबाजियां चलते हैं, चालें चलते हैं। हमारे दिल्ली शहर में कई पादरी प्रचारक के साथ साथ अपना फोटो भी लगाते हैं माइक पे। प्रचारक का भी फोटो है माइक पे, ऑर्गेनाइजर का भी फोटो है माइक पे। मैं अपने चर्च में जितने भी मेरे पोस्ट बनते हैं, या हम जितने भी चर्च बाहर मीटिंगें कराते हैं, मैं कभी भी अपना नाम मेरा पोस्ट पे होता ही नहीं है। कांटेक्ट पर्सन पे परवीन और संजय का नाम होता है, इनसे कांटेक्ट कर ले। नेल्स बेंजामिन का दूर तक पोस्ट पे नाम नहीं होता, फोटो तो छोड़ो बाद में। क्यों? मेरा उद्देश्य रहता है मेरे प्रभु का नाम आना चाहिए, बस सामने आगे, मेरा नाम आगे ना आए ना आए, पर मेरे नाम को मेरा प्रभु आगे ही ले आता है। दिल्ली का हर छोटा बड़ा पादरी मेरे नाम को जानता है। हालेलुया। पोस्ट पे नाम लिखाता नहीं, शक्ल अपनी छापता नहीं किसी भी पोस्ट में, परंतु मेरा परमेश्वर मेरा परिचय करा देता है। हालेलुया। बुराई करने वाले पैर, 19वां पद, झूठ बोलने वाला साक्षी। कई लोग झूठ को भी इतनी सच्चाई से बोलते हैं कि सच भी झूठा लगने लग जाता है। आपकी आंखों में आंखें डाल के, पूरी अथॉरिटी से, गारंटी से, भगवान की कसम, हालेलुया, है ना, बड़ी भगवान की कसम खाते हो, हैं? झूठ बोलते वक्त पूरा गारंटी के साथ। पंजाबी लोग, पाजी मुंडे दी कसम, सच कह रहे हैं हैं? मुंडे दी कसम, कुड़ी दी कसम, पता नहीं किस किसी की कसम। वो झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। भाइयों के बीच में कौन झगड़ा उत्पन्न करेगा? जिसका फेवरेट गेम होगा चुगली चुगली खेलना। तेरे लिए वो बोल रहा था, तेरे लिए वो बोल रही थी। मेरी कलीसिया में सुनो, मेरी कलीसिया में मुझे बहुत से ऐसे रहस्य, सीक्रेट्स मालूम है। मेरे चर्च में, मेरी चर्चियों की लड़कियों की व्यक्तिगत जीवन, मेरे चर्च के लड़कों का व्यक्तिगत जीवन, उनके माँ बाप का व्यक्तिगत जीवन मुझे पता है, वो बच्चों को नहीं पता। माँ बाप ने क्या किया मुझे पता है, बच्चों को नहीं पता। मैं चाहूँ तो बच्चे को बता दूँ, मिनट में माचिस लगाऊँ झगड़ा हो जाएगा। पत्नी की बातें मुझे पता है, पतियों को नहीं पता, उसने मुझे बता दी हैं बातें। मैं जाऊँ, अच्छा देख तेरी बीवी ने आज ऐसा पका, अच्छा मुझे तो पता नहीं, बताया नहीं भैया कभी उसने, तो झगड़ा हो जाए। परंतु सारी बातें सुनकर पीता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरी एक बात कह देने से इसके परिवार में भूचाल आएगा, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। हालेलुया। सो भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला किसी व्यक्ति को आपके बारे में पता चल जाए, सामने वाला पूरा नमक मिर्च और अच्छे वाला रिफाइंड और ऊपर से अच्छा घी लगा के बात परोसता है। समझ पा रहे हैं? कोई भी व्यक्ति मट्टी डालने वाला नहीं होता, बातों को खत्म कर दिया जाए। ये बताने से झगड़े उत्पन्न होंगे, भाइयों में झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे, पति पत्नी में क्लेश होगा, माता पिता के संबंध खराब हो जाएंगे। मुझे इन बातों को हजम कर जाना, बताना नहीं है। और जो ये स्वभाव जिस व्यक्ति में है, सुनिए ध्यान से, जो स्वभाव आपके जिस व्यक्ति में है, और यदि आप ये विचार कर रहे हैं
तो आपके अंदर परमेश्वर आपसे बैर करता है। आप स्वर्ग नहीं जा सकते, आप शैतान को कभी नहीं बांध सकते, क्योंकि जब तक आप एक कल्पना और इन बातों में फंसे हैं। और कई लोग इतनी बातें, इतनी झूठी साक्षियां परमेश्वर के दासियों के प्रति पूरा गारंटी से बोलते हैं, जिन्हें कहते वो लज्जाते नहीं हैं। सुनिए मत्ती की किताब 12 अध्याय और इसका 31वां पद। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा ना क्षमा की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। सुनो, इसलिए मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। 32वां पद। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे तो अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा वह क्षमा ना होगा। पवित्र आत्मा के विरोध में, जब मैं बालक था ना, मैं इस बात को समझता नहीं था। पवित्र आत्मा का विरोध क्या बात है? सुनिए, पवित्र आत्मा एक बसता है एक अभिषिक्त में। पवित्र आत्मा आप सब में है, जितने भी लोग बैठे हैं आप सब में पवित्र आत्मा है, परंतु वह व्यक्ति जो परमेश्वर का चुना हुआ है और परमेश्वर का ईमानदार दास है। सुनना, परमेश्वर का पहला चुना हुआ पवित्र आत्मा आप सब में है, परंतु जिस प्रभु के दास में वह चुना हुआ है और क्या है, अभिषिक्त है। यदि उस व्यक्ति पे, क्योंकि पवित्र आत्मा की छाप है उस व्यक्ति पे, मोहर है उस पर, और यदि उस व्यक्ति के विरोध में आप कुछ बोलेंगे ना, परमेश्वर कहता वो क्षमा ना किया जाएगा, वो क्षमा नहीं हो सकता, वो माफ नहीं होगा। प्रभु उसका लेखा आपसे इस पृथ्वी पर भी, प्रभु कहता है इस लोक में भी और आने वाले लोक में भी। यानी आने वाला प्रभु ने आपके लिए जो स्थान रखा है ना, अर्थात अगर स्वर्ग जा रहे हैं तो भी प्रभु कहता है मैं वहाँ भी इस बात का लेखा लूँगा तुझसे, कि तूने मेरे अभिषिक्त को लेकर इस बात को बोला है, गढ़ा है, कहा है। हालेलुया। मैंने एक बार ब्रदर दीनाकरण की आपको एक बार गवाही बताई थी। एक व्यक्ति था जो ब्रदर दीनाकरण के पास आ गया और उसने कहा, प्रभु के दास ब्रदर दीनाकरण, मेरी नौकरी नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मैं कई सालों से बेरोजगार हूँ, कर्जा बढ़ता जा रहा है, बच्चों को बीवी को खिलाने के लिए पैसा नहीं है, वो रो रहा है। ब्रदर दीनाकरण कहते हैं मैं तरस और प्रेम से भर गया और मैंने दोनों हाथ उसके सर पर रखे और सीधा मेरी आत्मा पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने चली गई और मैं प्रभु को कहता हूँ, प्रभु जी मैं तेरे इस बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आप इस पर आशीष क्यों नहीं दे देते? परमेश्वर बोलते हैं, मेरे पुत्र ब्रदर दीनाकरण, इसने तेरे विरोध में कई बातों को बोला है जिसके चलते इस पर श्राप आ गया है और ये सदा गरीब बना रहेगा। ब्रदर दीनाकरण कहते हैं, प्रभु मैं तरस से भर गया हूँ, मैं प्रेम से भर गया हूँ इस आदमी को लेकर, मेरे मन में कोई भी बात नहीं है, इसने मेरे लिए क्या क्या बोला, मैं हृदय से आपको माफ़ कर रहा हूँ इस व्यक्ति को, आप इस पर अपने उस श्राप को हटा दें, इसे आशीषित करें। प्रभु ने कहा, तू तो इसे क्षमा कर सकता है, परंतु इसका अपराध मेरी दृष्टि में बना हुआ है, मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। ब्रदर दीनाकरण की प्रार्थना को परमेश्वर ने ठुकरा दिया, अनसुना कर दिया, क्योंकि परमेश्वर हमारा अपने वचन से बना हुआ है। परमेश्वर ही वचन है, वचन ही परमेश्वर है। बड़े से बड़ा प्रभु का दास भी रिक्वेस्ट लेके जाएगा तो रिक्वेस्ट ठुकरा दी जाएगी। प्रभु कहेगा, क्योंकि इसने मेरे पवित्र आत्मा के विरोध में, यानी पवित्र आत्मा पाए हुए जन के विरोध में जो ये बात को बोला है ना तो इस लोक में और ना इस लोक में क्षमा किया जाएगा। बल्कि आप तो देखो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। कोई अगर बाइबल फाड़ता है तो वो तीनों के लिए तो फाड़ता है, ये थोड़ी ना मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए बाइबल फाड़ रहा हूँ परंतु पवित्र आत्मा के लिए नहीं फाड़ रहा।
मैं ये गाना तो गा रहा हूँ, आराधना तो गा रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा के लिए गा रहा हूँ, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं गा रहा ना। आप जो चीज़ें करते हैं, चाहे वे अच्छी हों चाहे भली हों, आप तीनों के लिए करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो ये संदर्भ बोला है ना, ये पवित्र आत्मा यानी पवित्र आत्मा द्वारा छाप का मनुष्य, उस छाप वाले व्यक्ति पर जिसकी प्रभु पर छाप है, पवित्र आत्मा पाया हुआ जन है, चुना हुआ जन है, और उस पर अगर आप कोई भी झूठी साक्षी कहते हैं, गवाही देते हैं, बोलते हैं, तो प्रभु कहता है ना तो इस लोक में और ना उस लोक में क्षमा किया जाएगा। सो आपको जानना है कि आपको इन बातों पे ताला लगाना है, और आपको हर एक भावना को, अभी जैसे मैं बता रहा था, हर एक भावना को कैद करना है और मसीह के लिए आज्ञाकारी बनाना है। मसीह के लिए क्या करना है? सुनिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, आराधना करने वाला जब ये आता है यहाँ पर, तो ये आराधना के उससे आए कि कहते तो सभी हैं कि हम परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर को आदर देंगे, परंतु कहीं ना कहीं अपना मन भी होता है कि मुझे भी थोड़ा महिमा मिले, थोड़ा आदर मिले, थोड़ी तालियां बजें, मैंने बड़ी अच्छी आराधना करी थी, मेरी भी कोई प्रशंसा करे। हालेलुया। आराधक तो मैं उसको वो समझूं जिस व्यक्ति को, जिस लड़की को या लड़के को 6 महीने गाने का मौका ना मिले। कितने महीने? 6 महीने। 1 सप्ताह या 2 सप्ताह अगर गाने का मौका नहीं मिला तो मुंह फूल जाएंगे। मैं तो 6 महीने की बात कर रहा हूं। 6 महीने तो बहुत ज़्यादा वाला समय आ गया। 6 महीने गाने का नहीं मौका मिला तो क्वायर छूट जाएगी, चले जाएंगे, छोड़ देंगे, हमें गाने का मौका ही नहीं मिलता। कोई भी व्यक्ति ये विचार ना करे आपको मौका नहीं मिल रहा, परमिशन नहीं दे रहा। जिस दिन परमेश्वर मौका देगा ना, उस दिन नैल्स को भी पकड़ के साइड में कर देगा, तू साइड में हो जा, मैं अपनी बेटी को खड़ा कर रहा हूँ गाने के लिए। हालेलुया। मैं अपने बेटे को खड़ा कर रहा हूँ गाने के लिए, मैं आराधना के लिए मौका दे रहा हूँ। हर एक भावना को, क्या हम ये जो काम, जो आराधना कर रहे हैं, जो बजा रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या हम दिल से परमेश्वर के लिए कर रहे हैं? अपने आप से विचार करें करते वक्त, मैं ये किसके लिए कर रहा हूं? क्या अपने आप को प्रकट करने के लिए कि सामने वाला मुझे जान ले कि मेरी कैसी बुलाहट है, सामने वाला मेरा अभिषेक जान ले, सामने वाला मेरी गायकी की आवाज को जान ले, सामने वाला मेरे बजाने के इंस्ट्रूमेंट को जान ले, मैं कितना अच्छा बजाता हूं। आप क्यों गा रहे हैं, आप क्यों बजा रहे हैं, आप क्यों प्रचार कर रहे हैं? सबसे पहले उस भावना का एक्सरे करें, जांचें, चेक करें, और यदि आपको लगता है कि ये भावना जरा भी मेरे लिए पाई जा रही है, उस भावना को कैद करें, पकड़े और मसीह की अधीनता में ले। नहीं, ये भावना गलत है, कंडम है, मुझे तो इस भावना को मसीह की आज्ञाकारिता में लाना है। जिस दिन आपने ऐसा कर दिया, जिस दिन आप भावना को कंट्रोल करने लग गए, आप शैतान को बांधने में सक्षम हो जाए और बंधने लग जाएगा, क्योंकि पहला ताला भी यहाँ लग रहा होना। जिस दिन आपने यहाँ ताला लगाने का प्रैक्टिस कर लिया, स्वर्ग में आराम से ताला लगे, और हर एक बात का खंडन करना है, नकारना है। पद 5 में लिखा है हर एक बात का खंडन करना है, हर एक बुरी चीजों का खंडन करना है, नकारात्मक चीजों को खंडन करना है। क्या ये मुझे मसीह की सेवा करने से, क्या ये मुझे मसीह की प्रेम से क्या अलग कर रही है, क्या रोक रही है? आपको खंडन करना है, रोकना है अपने आप। आज मार्क ने मुझसे पूछा, भैया कभी सुबह का 9 बजे वाला प्रचार आप मुझे दे दो। मैंने उसे हंसते हुए कहा, मैंने कहा बेटा मुझे अच्छा लगता है तीनों मीटिंगों में मैं ही प्रचार करूं। हालेलुया। मुझे कहता भैया कभी आप मुझे मौका दे दो, आपको अच्छा लगे तो। मैंने कहा अच्छा लगेगा मुझे, ये तू प्रचार करे। परंतु मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है मैं तीनों मीटिंगों में मैं ही प्रचार करूं, सुबह दोपहर शाम, और 4 बजे वाली हो जाए वो भी मैं ही प्रचार करूं। क्यों? क्यों?
मुझे अच्छा लगता है मुझे अपने प्रभु का काम करना। मेरे चर्च में प्रचारक है, प्रचार करने का मौका दे सकता हूँ, पर वो प्रचारक जिसे मैं मौका ही ना दूँ, वो बोलता रह जाए, मार्क बोलता रह जाए और मैं प्रचार करने का मौका ना दूँ, और जब उसके मन में शिकायत और कड़वाहट ना आए ना, नहीं, प्रभु मुझे जिस दिन मौका देगा भैया का फोन आ जाएगा, वो मुझे बोल देंगे कि बेटा आज तेरे संदेश को मैं सुनूंगा, तू प्रचार कर। वो प्रभु की ओर से होगा। हालेलुया। जिस दिन वो विचार उसके मन में आ जाए, मेरे चर्च के किसी भी प्रचारक के मन में आ जाए, भैया मुझे 1 साल से मौका नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, परमेश्वर जब चाहेंगे दे देंगे ना मौका, बस। हालेलुया। अभी मैं प्रभु के लिए तैयार नहीं, अभी प्रभु की सेवा के लिए तैयार नहीं। प्रभु जिस दिन खड़ा करेंगे मुझे तैयार करेंगे। जिस दिन किसी भी भाई या बहन में ये विचार आ गया, समझ लीजिए उसने पहला ताला लगा दिया है। और जिस दिन आप इन बातों में ताला लगाना शुरू कर दिया, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आप पादरी की उस पत्नी की तरह नहीं बनेंगे कि आप अब शैतान बांधे, अब शैतान बांधे। आप एक ही बार शैतान बांधेंगे और वो बंद जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपने ताले सारे यहाँ लगा रखे हैं, आपने ताले यहाँ लगा रखे हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? हालेलुया।